रानी जवान तो हो चुकी थी, लेकिन वो हद से ज्यादा आलसी थी। अपने घर में वो खाना नहीं बनाती थी, यहाँ तक कि वो खुद के कपड़े तक नहीं धोती थी। उसके माता पिता ने उसका आलस दूर करने के बहुत सारे उपाय खोजे, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। फिर एक दिन उसकी माँ ने अपने पति से कहा, रानी का आलस तो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमने सोचा था कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसका आलस भी खत्म हो जाएगा, पर इसका आलस तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे वो अभी बच्ची है, जब उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे होंगे, तब इसका आलस खुद ब खुद कम हो जाएगा एक दिन। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जो मैं आपसे बात करने वाली थी वो बात आपने खुद कह दी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। जल्दी से रानी की शादी कर देते हैं, वरना इसका आलस हर दिन के साथ बढ़ता ही जाएगा। और इतनी आलसी लड़की से भला कौन शादी करेगा? जहाँ आजकल की लड़कियां दिन भर अपना मेकअप किया करती हैं, वहीं इसे तो सजने संवरने में भी आलस आता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं आज ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ, वो कोई ना कोई लड़का ढूंढ लेंगे और जल्दी से रानी की शादी कर देते हैं। इसके बाद इसका आलस खुद ब खुद दूर हो जाएगा। रानी के पिता ने पंडित जी से रानी की शादी की बात कही। पंडित जी तो शादी कराने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं, इसलिए कुछ ही दिनों बाद पंडित जी एक लड़के के पूरे परिवार के साथ रानी के घर उसे देखने के लिए आए। ये लड़की के माता पिता है और ये है लड़का। इसका नाम समीर है। समीर बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है। इन्हें मैंने आपकी बेटी की फोटो दिखाई थी। समीर को लड़की पसंद है। पंडित जी, आपने लड़का पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। मुझे भी आप लोगों का नेचर बहुत अच्छा लगा। अब आपकी बेटी तो बहुत शर्मीली है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। रानी का परिवार बहुत खुश हुआ। दोनों परिवारों का रिश्ता तय हो गया और समीर की शादी रानी के साथ हो गई। अरे बेटा, तेरी विदाई हो रही है, कम से कम जमाने को दिखाने के लिए ही सही थोड़ा बहुत तो रो ले। माँ, आपको पता है ना रोने में कितनी मेहनत लगती है, और मैं क्यों रोऊं? अगर मुझे शादी नहीं करनी होती तो मैं सीधा सीधा मना कर देती। अगर मुझे शादी करनी है तो फालतू में मैं क्यों रोऊं? देख रानी, तुझे मेरी कसम है, तुझे रोना ही पड़ेगा, वरना लोग क्या कहेंगे। कसम देते ही रानी बच्चों की तरह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। हाय रे अम्मा, हाय पप्पा, मुझे रोक लो, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। दूसरे के घर क्यों भेज रही हो तुम लोग? इंसान हो या जल्लाद? अपनी बेटी को जानबूझकर दूसरे के घर में भेज रहे हो, शर्म नहीं आती? मुझे नहीं जाना ससुराल, मुझे यहीं रहना है आप लोगों के पास। उसके माँ बाप समझ गए कि अब ये ओवर एक्टिंग कर रही है, इसीलिए उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे कार में बिठा दिया और वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल में उसकी पहली रसोई थी। अरे रानी बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, तुझे जो भी बनाना आता है बना दे, ताकि जल्दी ये रस्म पूरी हो और मेरा काम खत्म हो। अब क्या करूं? यहाँ तो मैं बहाने भी नहीं बना सकती। घर में तो आज तक मैं चाय तक नहीं बनाती थी, और यहाँ इन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ न कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। क्या सोचने लगी बहू? सासू माँ, मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए क्या बनाऊं। आप लोग ही बताइए क्या खाएंगे? आप लोग आलू टमाटर, आलू मटर, पनीर टिक्का, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, रसगुल्ला, छेना, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा या खीर, इनमें से क्या क्या बना दूं मैं? ये सब ऑप्शन सुनकर उसकी सास दंग रह गई। क्या बात है रानी, तुम्हें तो बहुत कुछ बनाना आता है। इतना ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इस घर में तुझे लगा के सिर्फ 4 लोग हैं, जो भी तेरा मन हो बना दे। रानी ने बड़ी मुश्किल से खुद को खाना बनाने के लिए तैयार किया, मोटिवेट किया और किचन में जाकर कुछ बनाने लगी। आधे घंटे में ही उसे जो बनाना था उसने बना लिया और खाने की टेबल पर आ गई। रानी, तुमने तो आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी जल्दी सारा खाना बन भी गया? हाँ, खाना बनाने में तो इतना ही टाइम लगता है ना। सब लोग अपनी प्लेट आगे खींचे, मैं सबको खाना दे देती हूँ। रानी ने सबकी प्लेट में 1-1 चम्मच चावल और 1-1 चम्मच आलू मटर की सब्जी रखी। माँ, इसने तो सिर्फ 2-2 चम्मच ही सबको खाना दिया। बेटा, मुझे लगता है बहू ने सिर्फ इतना ही खाना बनाया है। उसने सोचा होगा पहले हम लोग खाना चख लें, फिर शाम को वो ज्यादा खाना बनाएगी, अगर खाना पसंद आएगा तो। अगर हम लोगों को खाना अच्छा नहीं लगेगा तो अपनी गलती में सुधार कर लेगी, इसीलिए उसने सिर्फ 2-2 चम्मच ही खाना बनाया है, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है माँ, आप तो दिन ब दिन इंटेलिजेंट होती जा रही हो। अरे, आप लोग आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? पहले खाना खाइए तो उसके बाद में पता चलेगा ना कि कैसा बना है। खुसुर फुसुर बाद में कीजिएगा। सभी लोगों ने 2-2 चम्मच खाना खा लिया। सबने खाने की तारीफ भी बहुत की। बहू, तुझे खाने के लिए 100 में 100 नंबर दिए जाते हैं। तू इस टेस्ट में पास हो चुकी है। अब रात में सबके लिए यही खाना बना देना।
और हमें उम्मीद है कि तू जो भी बनाएगी अच्छा ही बनाएगी, और जो भी तेरा मन हो वो रात में बना देना। ठीक है सासू माँ। रानी अपने कमरे में अकेले बैठकर कुछ सोच रही थी। लगता है मेरे ससुराल वाले भी एक नंबर के आलसी है। मैंने सबको सिर्फ 2-2 चम्मच ही खाना दिया, फिर भी इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है, शाम को भी 2-2 चम्मच ही खाना बनाना पड़ेगा। वैसे इतना खाना बनाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थोड़ा आराम कर लेती हूँ ताकि शाम को खाना बनाने के लिए थोड़ी ताकत मिल सके मुझे। शाम को रानी ने सबके लिए 2-2 चम्मच ही खाना बनाया। बहू, खाना हमने दिन में चख लिया था, तो फिर से तुमने इतना ही खाना क्यों बनाया? क्यों सासू माँ, ज्यादा बना दिया क्या? अरे रानी, 2-2 चम्मच से किसी का पेट भरता है क्या? माँ जी, इतना खाना बनाने में ही मेरी हालत खराब हो गई। अब जा रही हूँ आराम करने, आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। इतना कहकर रानी आराम करने चली गई। माँ, ये तो एक नंबर की आलसी निकली। मैं अभी ससुर जी से बात करता हूँ। नहीं बेटा, एक बाप जब अपनी बेटी दान कर देता है उसके बाद ससुराल वालों की ही जिम्मेदारी बन जाती है उसकी। बहू की शिकायत उसके मायके में करना ये हमारे संस्कार नहीं है बेटा। मैं खाना बना लिया करूंगी, धीरे धीरे बहू को भी सुधार दूंगी। ठीक है माँ, आप जैसी सास हर लड़की को मिले। कई दिन बीत गए लेकिन रानी का आलस कम नहीं हुआ। सारा खाना उसकी सास को ही बनाना पड़ता था। एक दिन उसकी सास अकेले किचन में खाना बना रही थी। उसके ससुर और समीर भी घर पर नहीं थे। तभी अचानक गैस ने आग पकड़ ली। सास किचन से बाहर आ गई लेकिन सिलेंडर भभक भभक कर जल रहा था। तभी रानी भाग कर आई और उसने बिना डरे एक कंबल सिलेंडर पर डाल दिया, जिससे आग बुझ गई। बहू, तूने तो कमाल कर दिया। आज पहली बार तुझे इतनी फुर्ती में देखा मैंने भी। रात को जब सब लोग घर आए तो उसकी सास ने सबको पूरी बात बताई। तभी रानी सभी के लिए बहुत सारा खाना बनाकर लाई। अरे बहू, आज तो ये दूसरा कमाल हो गया। माँ जी, आग लगने की घटना से मेरे अंदर का आलस पूरी तरह मर गया। लोग सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह रानी का आलस हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।